हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल स्टेप बाय स्टेप। आज हम करने वाले हैं चैप्टर 10। सबसे पहले करेंगे चैप्टर 10 का इंट्रोडक्शन। चैप्टर का नाम है बेटा सर्कल्स। अब देखो सर्कल्स के बारे में पढ़ के आए हैं। सर्कल क्या होता है, देखो ये एक सर्कल है, ठीक है। इस तरीके से एक राउंड शेप होती है, उसको क्या बोलते हैं, ये सर्कल है। अब देखो इसका सेंटर कौन सा होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल। इस सर्कल का मिड पॉइंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, इसका सेंटर है, ठीक है। सर्कल का सेंटर कौन सा होता है, मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल, वो क्या होता है, सर्कल का सेंटर। और ये जो राउंड शेप, ये जो बाउंड्री है इसकी, इसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस, ठीक है। ये क्या है, सर्कल की सरकमफ्रेंस, ठीक है। सरकमफ्रेंस, ठीक है। मिड पॉइंट ऑफ ए सर्कल वो तो होता है सेंटर, और ये जो बाउंड्री होती है सर्कल की, उसको क्या बोलते हैं, सरकमफ्रेंस बोलते हैं। अब देखो रेडियस किसको बोलते हैं, यहाँ पे कोई पॉइंट है, सरकमफ्रेंस के ऊपर कोई पॉइंट है, उसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है वो क्या होती है, सर्कल की रेडियस होती है। क्या होती है, रेडियस। इसको स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। किसी भी सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कोई पॉइंट है, उसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होगी, रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी। पूरी सरकमफ्रेंस पे कहीं पे भी कोई भी पॉइंट है, उसको मिड पॉइंट से ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, रेडियस होती है सर्कल की। और एक सर्कल की बहुत सारी रेडियस हो सकती हैं, और सारी क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है, ठीक है। सेंटर हो गया, रेडियस हो गई, सरकमफ्रेंस हो गई। अब देखो बात करते हैं डायमीटर की। अब इस सरकमफ्रेंस पे अपोजिट कोई दो पॉइंट्स हैं, ये ए है, ये बी है, एक दूसरे के अपोजिट दो पॉइंट्स हैं इस सर्कल की सरकमफ्रेंस पे। उन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन थ्रू मिड पॉइंट से होकर ज्वाइन करेगी, वो लाइन क्या होगी, डायमीटर, ठीक है। इसको स्मॉल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब डायमीटर और रेडियस में एक रिलेशन होता है, क्या होता है, डायमीटर है वो रेडियस का ट्वाइस होता है। क्या होता है, ट्वाइस। ये देखो ये ए से यहाँ तक रेडियस हो गई इसकी, अब यहाँ से बी तक ये भी रेडियस हो गई, और ये पूरा डायमीटर है। तो डायमीटर क्या हो गया, एक आर ये है, एक आर ये है, 2r हो गया। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2r। और डायमीटर क्या होता है, मिड पॉइंट से होकर इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स है, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, डायमीटर होती है। अब बात करते हैं कोर्ड की, ठीक है। कोर्ड क्या होता है, देखो यहाँ पे इसकी सरकमफ्रेंस पे दो पॉइंट्स है पी एंड क्यू, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी होती है, कोड। अब भाई ज्वाइन करने वाली लाइन तो ए बी भी थी, इसको डायमीटर बोला, इसको कोड, ऐसा क्यों, देखो जो मिड पॉइंट से होकर ज्वाइन करेगी ना, वो तो होगी डायमीटर। और जो मिड पॉइंट के अलावा कहीं से ज्वाइन करेगी, यहाँ से कर दी, सपोज यहाँ से ऐसे कर दे, एस आर, ठीक है। इस तरीके से कैसे भी मिड पॉइंट के अलावा पूरे सर्कल में दो जो सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, कोड होती है। और ये डायमीटर है, इसको लॉन्गेस्ट या लार्जेस्ट कोड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये लार्जेस्ट कोड होती है, ठीक है। जो सेंटर से होकर पास होती है वो लार्जेस्ट कोड होती है, जो सेंटर से पास नहीं होती वो कोड होती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्क। आर्क की बात करते हैं। आर्क क्या होता है, देखो ये सपोज यहाँ पे पॉइंट है टी और ये पॉइंट है बी, दो पॉइंट है टी एंड बी। अब इसकी जो ये बाउंड्री है, इस बाउंड्री के ऊपर इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी है, ये वाली। ये जो इस तरीके से आर्क बन रहा है, तो इसको बोलते हैं आर्क। और ये कौन सी होती है, माइनर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क। और मेजर आर्क, ये टी और बी को ज्वाइन करने वाली एक लाइन, ये भी तो है बाउंड्री पर, बड़ी वाली, यहाँ से यहाँ तक, ये वाली, तो इसको बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है। मेजर आर्क। माइनर आर्क टी बी हो गई, ये वाली लेंथ इस तरीके से बन रही है, जो इस तरीके से ये टी पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये वाली। और इस टी और बी को यहाँ से यहाँ तक एक ये वाली लाइन भी तो ज्वाइन कर रही है, ये होती है मेजर आर्क, ठीक है। ये माइनर आर्क हो गई, ये मेजर आर्क हो गई। अब बात करते हैं सेक्टर की। अब देखो ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है बी, ठीक है। ये है इसका सेंटर, तो ए को सेंटर से ज्वाइन कर दो, बी को भी सेंटर से ज्वाइन कर दो। अब जो ये जो एरिया बनाना, ये तो हो गई ए बी आर्क हो गई, ठीक है। और ये इसकी रेडियस हो गई, ये सपोज ओ है तो ओ ए और ओ बी क्या है, सर्कल की रेडियस है, ए बी क्या है, आर्क है। तो ये जो एरिया बनेगा ना, ये वाला, इसको बोलते हैं
सेक्टर। ठीक है, अगेन अब ये माइनर सेक्टर है, ये तो भाई माइनर सेक्टर है। मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये जो इसको, इस पार्ट को, AB को, ये जो ऐसा ट्रायंगल सा बन रहा है, इसको बाहर निकाल देंगे तो क्या बचेगा, ये वाला पार्ट बचेगा। ये क्या है, मेजर सेक्टर है, और ये वाला माइनर सेक्टर। ठीक है, अब बात करते हैं सेगमेंट की। अब देखो, ये O है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B। ठीक है, ये रेडियस है, ये रेडियस है। अब देखो AB को ज्वाइन कर दो, किससे, कोड से। AB क्या है, कोड है। मिड पॉइंट के अलावा कहीं से भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करोगे तो वो क्या होएगी, कोड होएगी। तो AB कोड है, और ये वाली AB बाउंड्री पे ये क्या है, आर्क है। ये आर्क और ये कोड, तो इनके बीच का जो एरिया है ये वाला, इस एरिया को बोलते हैं सेगमेंट। ठीक है, ये हो गया सेगमेंट। अगेन ये माइनर सेगमेंट है और मेजर सेगमेंट, इसके अलावा जो भी बच गया वो माइनर सेगमेंट। जैसे ये बच गया इस तरीके से, तो ये पूरा जो एरिया है ये क्या होता है, ये होता है मेजर सेगमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, मेजर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट, आर्क, और ये सेक्टर और रेडियस, सर्कल, ये। ठीक है, देखो मिड पॉइंट ऑफ सर्कल वो तो इसका सेंटर हो जाएगा। ये जो बाउंड्री है इसको सरकमफ्रेंस बोलते हैं। इस बाउंड्री से किसी भी पॉइंट को मिड पॉइंट से ज्वाइन करोगे तो वो उसकी रेडियस हो जाएगी, और सारी रेडियस क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। अब देखो मिड पॉइंट से होकर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन डायमीटर होती है, और डायमीटर किसका ट्वाइस होता है, रेडियस का ट्वाइस होता है। अब देखो, अब मिड पॉइंट के अलावा दो कोई भी पॉइंट्स है इसकी सरकमफ्रेंस पे, उनको ज्वाइन करने वाली लाइन क्या होती है, कोड होती है। ये लार्जेस्ट कोड बोलते हैं डायमीटर को, और ये कोड होती है। आर्क क्या होती है, बाउंड्री पे दो पॉइंट्स हैं उनको, ये जो आर्क वाली बाउंड्री पे ज्वाइन करने वाली लाइन होती है वो आर्क होती है। ये माइनर आर्क, और ये पीछे वाली पूरी बड़ी वाली कौन सी हो जाएगी, मेजर आर्क। अब कौन से बचे, सेक्टर और सेगमेंट। अब सेक्टर तो भाई ये वाला पूरा एरिया ही हो जाएगा, ये माइनर सेक्टर, और ये इधर बचेगा ये मेजर सेक्टर। ठीक है, अब देखो सेगमेंट की बात करेंगे तो इन T और B को पॉइंट को एक दूसरे से ज्वाइन करेंगे। TB कोड हो गई, और ये वाली TB आर्क हो गई। तो कोड और आर्क के बीच का ये वाला एरिया माइनर सेगमेंट, और ये बाकी जो बच गया पूरा ये वाला मेजर सेगमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है बेटा लाइंस एंड सर्कल्स। अब देखो ये सर्कल है और ये लाइन है। अब ये तो नॉट इंटरसेक्टिंग है। अब इसमें देखो ये जो लाइन है इस सर्कल को एक पॉइंट पे टच कर रही है, यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे ये लाइन इस सर्कल को टच कर रही है। तो जब अगर कोई लाइन किसी भी सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या होती है, टेंजेंट होती है। ठीक है, ये तो हो गई टेंजेंट। ठीक है, अब अगर ये लाइन है इस सर्कल को दो पॉइंट्स पे टच कर रही है, देखो एक तो ये वाला पॉइंट हो गया और दूसरा ये वाला। अगर कोई लाइन सर्कल को दो पॉइंट पे टच करती है तो वो क्या होती है, सेकेंट होती है। ठीक है, एक पॉइंट पे टच करेगी तो टेंजेंट, और दो पॉइंट पे टच करेगी तो सेकेंट। अब जहां पे जिस भी पॉइंट पे टच कर रही है इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, जिस पॉइंट पे टच कर रही है वो पॉइंट होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, और एक पॉइंट पे टच कर रही है तो टेंजेंट, दो पॉइंट पे टच कर रही है तो सेकेंड। ठीक है, इस चैप्टर में हम इस टेंजेंट के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, सारे इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपके। ठीक है, अब आती है बेटा आपकी एक थ्योरम आती है। अब देखो थ्योरम है आपकी थ्योरम 10.1। थ्योरम क्या बोलती है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। देखो एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। ठीक है, अब इसके एक सर्कल के ऊपर किसी पॉइंट पे क्या है, एक टेंजेंट है। टेंजेंट क्या होती है, एक पॉइंट से टच करेगी। ये सर्कल है, इसको सपोज इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है, ये वाली टेंजेंट है, ये इसको इस वाले पॉइंट पे टच करते हुए जा रही है। ठीक है, ये टेंजेंट हो गई। वो किसके परपेंडिकुलर होएगी, रेडियस के परपेंडिकुलर होएगी। कहां से, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये कौन सा है, ये P पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये इसका सेंटर है, और ये यहां से ये सपोज O है तो OP क्या है, रेडियस है। OP क्या है भाई, रेडियस है। और ये सपोज XY क्या है, टेंजेंट है। तो क्या बोला है थ्योरम में कि जो टेंजेंट होगी वो इस रेडियस की क्या होगी,
परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये एंगल 90 डिग्री का होगा, ये वाला भी 90 डिग्री का एंगल होगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर होगी। तो जब भी क्वेश्चन में अपने को अगर एक टेंजेंट गिवन है और एक सर्कल गिवन है तो हम क्या बोलेंगे, ये वाली टेंजेंट इस सर्कल की रेडियस के परपेंडिकुलर। कौन सी रेडियस जो इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जाएगी उस वाली रेडियस की क्या है, परपेंडिकुलर है। अब इसकी रेडियस तो ये भी है, ठीक है, एक ये भी रेडियस है, तो इसके परपेंडिकुलर है क्या, नहीं है, सिर्फ उसी रेडियस के परपेंडिकुलर होगी एक सर्कल की टेंजेंट जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना, वहां से जो आपकी रेडियस जाएगी उस वाली रेडियस की ये टेंजेंट क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। तो ये ओपी परपेंडिकुलर एक्स वाई, ठीक है। तो ये अपनी थ्योरम का स्टेटमेंट है, ठीक है। इसका प्रूफ हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे इसके लिए, इसमें थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा, वैसे आता नहीं है प्रूफ एग्जाम में, लेकिन अगर बाई चांस आ गया तो हम इसको अलग से प्रूफ कर लेंगे, ठीक है। अब देखो, अब इसके बाद आते हैं आपके 3 केसेस आते हैं, देखो अब आते हैं आपके 3 केसेस। देखो केस फर्स्ट कौन सा है, देर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल। अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, इनसाइड द सर्कल अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से पास करने वाली कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। देखो ये सर्कल है, अब इस सर्कल के अंदर एक कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट से टेंजेंट एक भी, देर इज नो टेंजेंट, कोई टेंजेंट नहीं बनेगी। देखो बनाओ, ऐसे लाइन ड्रॉ करी, ये ड्रॉ करी, ये करी, किसी भी साइड से आप कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे वो क्या करेगी, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करेगी। देखो ये वाली लाइन बनाई, यहाँ पे भी टच कर रही है और यहाँ पे भी टच कर रही है, ये वाली बनाई यहाँ पे टच कर रही है और यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे। तो कोई भी लाइन है वो इस सर्कल को क्या कर रही है, 2 पॉइंट्स पे टच कर रही है, तो ये क्या हो जाएंगी, सेकेंड हो जाएंगी। टेंजेंट क्या होती है, जो सर्कल को सिर्फ 1 पॉइंट पे टच करेगी वो टेंजेंट होगी। तो देर इज नो टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग इनसाइड द सर्कल, ठीक है। अगर सर्कल के इनसाइड अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से होकर जाने वाली कोई टेंजेंट नहीं होगी, ठीक है, समझ में आ गया। कोई भी कहीं से भी आप लाइन ड्रॉ करोगे वो सेकेंड ही बनेगी, 2 पॉइंट पे टच करेगी, 1 पॉइंट पे नहीं करेगी, ठीक है। अब देखो सेकेंड केस है, देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। अब देखो सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट है, ये सपोज सर्कल है, ठीक है। अब इस सर्कल के ऊपर कहीं पे लाइंग ऑन द सर्कल, सर्कल के ऊपर ही कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ पे ये पॉइंट है P, सर्कल के ऊपर है, इसके सरकमफ्रेंस पे है, इट मीन सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है। अब इस पॉइंट से होकर जाने वाली कितनी टेंजेंट होगी, वन एंड ओनली वन, सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी। देखो इस तरीके से ये वाली एक टेंजेंट होगी, सिर्फ यही टेंजेंट होगी इस पॉइंट पे, ठीक है। दूसरे पॉइंट पे हो सकती है, जैसे कोई पॉइंट यहाँ पे है तो उससे ऐसे टेंजेंट बना सकते हैं, एक पॉइंट यहाँ पे है तो इससे बना सकते हैं, ये पॉइंट से भी बना सकते हैं, ये पॉइंट से भी ऐसे बना सकते हैं, ठीक है, इस वाले पॉइंट से ऐसे बना सकते हैं। तो इस वाले पॉइंट पे तो सिर्फ एक ही टेंजेंट होगी, बाकी जो अलग पॉइंट्स हैं उनके ऊपर टेंजेंट्स अलग होंगी। तो क्या बोल रहा है कि देर इज वन एंड ओनली वन टेंजेंट टू ए सर्कल पासिंग थ्रू ए पॉइंट लाइंग ऑन द सर्कल। एक सर्कल की बहुत सारी टेंजेंट्स हो सकती हैं, ये देखो एक ये भी टेंजेंट है, ये भी है, ये भी है, बहुत सारे टेंजेंट हैं। एक सर्कल की इनफाइनाइटी टेंजेंट्स हो सकती है, बट एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट होगी, क्या होगी, एक पॉइंट की एक ही टेंजेंट होगी एक सर्कल के लिए, ठीक है। ये है सेकेंड केस। अब बात करते हैं थर्ड केस की, वो क्या बोल रहा है कि देर आर एग्जैक्टली 2 टेंजेंट्स टू ए सर्कल थ्रू ए पॉइंट लाइंग आउटसाइड द सर्कल। अब एक पॉइंट सर्कल के आउटसाइड गिवन है, ये सर्कल है। अब सपोज यहाँ पे एक पॉइंट गिवन है P, ये सर्कल के आउटसाइड है, सर्कल से बाहर कोई पॉइंट गिवन है। अब इस पॉइंट से क्या होंगी, 2 टेंजेंट्स होंगी इस सर्कल की। देखो यहाँ से इसको ऐसे ज्वाइन करेंगे तो सपोज ये यहाँ पे ज्वाइन होएगी, एक पॉइंट पे टच कर रही है, टेंजेंट हो गई। सिमिलरली ये यहाँ से भी जाएगी, इस तरीके से ये वाले पॉइंट पे A एंड B, ठीक है, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, तो इस सर्कल की 2 टेंजेंट हो गई। ये एक पॉइंट पे A पे टच कर रही है तो ये AP एक टेंजेंट हो गई, ये B पॉइंट पे एक ही पॉइंट पे टच कर रही है तो ये BP भी क्या हो गई, एक टेंजेंट हो गई। इस पॉइंट की एक ही टेंजेंट कौन सी, AP, इस पॉइंट की एक ही टेंजेंट कौन सी, BP। तो इस सर्कल के अगर बाहर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से इस सर्कल के ऊपर ओनली कितनी टेंजेंट्स, 2 टेंजेंट्स आपकी बनेगी। अब देखो और बना के देखो, इस पॉइंट से
आप ऐसे बनाओगे तो एक पॉइंट तो ये हो गया, एक ये होगा, 2 पॉइंट हो गया। और बनाओ यहाँ से, इस तरीके से बनाओगे तो इसके भी 2 पॉइंट्स हो जाएंगे, और बनाओगे ये 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। तो यहाँ से जितनी भी आप लाइंस ड्रॉ करोगे वो क्या होंगी, 2 2 पॉइंट्स पे टच करेंगे, तो वो क्या होंगी, सेकेंड होंगी, टेंजेंट नहीं होंगी। अब टेंजेंट कौन सी बनेगी, इस ए पॉइंट पे एक बनेगी, बी पॉइंट पे एक बनेगी। इससे बाहर भी अगर आप ऐसे बनाना चाह रहे हो तो वो तो इसको टच ही नहीं कर रही, ना टेंजेंट है ना सेकेंड है। ठीक है, समझ में आ गया। अगर सर्कल के बाहर कोई पॉइंट गिवन है तो वहां से 2 टेंजेंट्स बनेंगे आपकी। ठीक है, और सिर्फ 2 ही टेंजेंट्स बनेंगी, बाकी क्या बनेगी, सेकेंड बनेगी। ठीक है, अब देखो केस समझ में आया। फर्स्ट केस था, अगर कोई पॉइंट है सर्कल के अंदर है तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी, अगर सर्कल के बाहर पॉइंट है तो 2 टेंजेंट बनेगी, अगर सर्कल के उसके सर्कमफ्रेंस पर है, सर्कल के ऊपर अगर कोई पॉइंट है तो वहां से एक पॉइंट पर एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, अलग अलग पॉइंट से अलग अलग टेंजेंट्स हो सकते हैं, लेकिन एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बनेगी। ठीक है, समझ में आ गए तीनों केस। अब आती है आपकी सेकेंड थ्योरम, थ्योरम 10.2। वो क्या है, देखो, the lengths of tangents drawn from an external point to a circle are equal। सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट गिवन है, वहां से 2 टेंजेंट्स बनेंगी, तो वो जो 2 टेंजेंट्स बनेंगी उनकी लेंथ क्या होगी, इक्वल होगी। ये स्टेटमेंट है थ्योरम का। देखो ये एक सर्कल है, इसके बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है, यहाँ पे सपोज ये पी पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट है। अब यहाँ से टेंजेंट कैसे बनेगी, एक तो ये वाली टेंजेंट बनेगी और एक ये वाली टेंजेंट बनेगी। ये इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है, ये इस वाले पॉइंट पे टच कर रही है। ठीक है, ए है, ये बी है, तो ये जो एपी और बीपी जो 2 टेंजेंट्स बन रही हैं, ये आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, एपी इक्वल बीपी। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है कि अगर कोई सर्कल है उसके बाहर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, अगर वहां से सर्कल के ऊपर दो जो टेंजेंट्स बनेंगी वो क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में अपने ऐसा केस गिवन है कि सर्कल के बाहर एक्सटर्नल पॉइंट है तो वहां से सर्कल पे जो टेंजेंट्स बन रही हैं तो हम वहां से क्या बोलेंगे, ये टेंजेंट्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, एपी इक्वल बीपी। ये है आपकी सेकेंड थ्योरम। ठीक है, अब इनका प्रूफ करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बेटा, तो आपका इंट्रोडक्शन का वीडियो होता है यहीं पे कंप्लीट। क्या थे, 2 थ्योरम है बेटा आपके, 10.1 एंड 10.2। 10.2 तो क्या है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट्स बनेंगी वो आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। और 10.1 थ्योरम क्या है कि एक सर्कल की टेंजेंट है वो उसकी रेडियस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, और कौन सी रेडियस के, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से होकर जाएगी उस वाली रेडियस के टेंजेंट परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, 3 केस आए हैं आपके, एक्सटर्नल पॉइंट से तो 2 टेंजेंट बनेगी, और सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है पॉइंट तो एक टेंजेंट बनेगी, और अगर अंदर लाई कर रहा है पॉइंट तो कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगी। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।